अच्छा बच्चा पार्टी जरा ध्यान से सुनो। एवरीबडी प्लीज फोकस। मुद्दे की बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम फॉर्म आ गए हैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, तो जरा मैं आपको उसके अंदर थोड़ा सा गाइड कर दूं, तो आप ध्यान दे के भर लेंगे अपने फॉर्म। ठीक है। सबसे पहली बात, आपने एग्जाम फॉर्म भरने कहां पे? ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको बता रहे हैं हम। आप बेटा जी, एक तो पहली बात, एग्जाम फॉर्म आपने भरना है कंप्यूटर या लैपटॉप से, फोन से नहीं भरा जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आएगी। अपना आराम से गूगल पे जाके ICAI एग्जाम सर्च करेंगे। ICAI एग्जाम जैसे ही सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आ रही है, देखिए ICAIexam.ICAI.org। ये वेबसाइट दिख रही है सबको? ICAIexam.ICAI.org। इस वेबसाइट पे जाना है आपने। ऐसे ये वेबसाइट खुलेगी। अब जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लॉगिन रजिस्टर, यहां पे आपको ये दिख रहा है नीले रंग का टैब। हाँ जी, आपके पास लॉगिन डिटेल्स तो है नहीं, तो आपने क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्टर हेयर। क्लियर है? यहां पे न्यू यूजर रजिस्टर हेयर पे जाएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन खोलते समय सबसे पहले सिलेक्ट एग्जामिनेशन में आपने क्या करना है, फाउंडेशन। ठीक, फाउंडेशन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका NRO है ना। देखिए, NRO का मतलब होता है नॉर्दर्न। आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो नॉर्दर्न है। जो बच्चे सेंट्रल में रह रहे हैं उनका CRO है। जो बच्चे वेस्टर्न में रह रहे हैं उनका WRO है। ईस्ट वालों का ERO है। साउथ वालों का SRO है। नेपाल और अबू धाबी वालों का FRO है, फॉरेन। समझ में आ रही है? आपका क्या है, अपने से मतलब रखो। तो यहां पे क्या सिलेक्ट करेंगे भैया, NRO। NRO में आप अपना नंबर डालेंगे। किसी को NRO नंबर याद है अपना? बताओ फिर। यस सर क्या कर रहे हो? अच्छा, बहुत मेहनत लगेगी, वैसे तो बोलते नहीं। 05149113। अच्छा बेटा, वो मनहूस दिन कौन सा था? डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 2003। आप देख रहे हैं बच्चे का नाम आ गया, ये याक्षु अग्रवाल आ गया ना। यक्षु है, याक्षु है? यक तो यक्षु अग्रवाल आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई? अच्छा, तो यक्षु आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसके आगे की रजिस्ट्रेशन अपने आप कर लीजिएगा। बहुत इंट्यूटिव सिंपल ICAI ने वेबसाइट बनाई है। इसमें आपने डेट ऑफ बर्थ के बाद एक प्राइमरी ईमेल भरना है। हाथ जोड़कर निवेदन, अपना ईमेल भरेंगे। साइबर कैफे वाले अंकल का नहीं, चाचा का नहीं, मौसी का नहीं। और इस ईमेल आईडी का पासवर्ड भी ध्यान में रखेंगे। मैं तो कहता हूं टैटू बनवा लो पासवर्ड का। समझ में आ रही है? होता क्या है, मैं बता रहा हूं ना। होता क्या है कि अगर आपने CA फाउंडेशन क्लियर कर लिया, इंटरमीडिएट में जाओगे, वहां पे इंटर का एग्जाम फॉर्म भरना होगा, यही इसी वेबसाइट पे यही लॉगिन करके आपको करना है। तो यानी कि इस वेबसाइट का पासवर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है। यही नहीं याद रहता तो फॉरगेट पासवर्ड किस पे आएगा, इस ईमेल आईडी पे आएगा। समझ में आ रही है ना? अच्छा, नंबर भी अपना ही डाल, बच्चे नहीं रहे हो, पापा का नंबर डाल रहे हो। और एक बात मैं और बता दूं, एक प्रोफेशनल एडवाइस, ईमेल आईडी भी ना ये बढ़िया से बना लो। कूल गाय याक्षु नहीं है।
वो तो तेरा नाम ही इतना बढ़िया तेरे को मिली गई होगी। अब थोड़ी प्रोफेशनल नाम से, मतलब नॉर्मल एक वो ईमेल बनाओ। हाँ, तुम लोग भी पापा की परी @gmail.com नहीं चाहिए। समझ में आ रही है? एक प्रोफेशनल ईमेल बना लो जो कि यूज करोगे थ्रू आउट। समझ में आ रही है? जो बताने में दूसरे आदमी को शर्म ना आए, ऐसी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के कंफर्म करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, जब आपके पास यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, उसमें आपको 2 स्टेप्स करने होंगे। ईमेल आईडी और फोन नंबर वेरीफाई करना होगा ओटीपी से। जब तक आप ओटीपी से वेरीफाई नहीं करेंगे आगे बात नहीं बढ़ेगी। समझ में आई? दोनों नंबर वेरीफाई होंगे, ईमेल आईडी और फोन नंबर। उसके बाद आप आगे फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। कितनी बातें? 3 बातों का ध्यान रखना है। क्या 3 बातें? पहली बात का ध्यान रखना है आपने बेटा जी कि फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज। आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं? माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से बेटा मेहनत करके पैसे कमा के आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, तो इंग्लिश लिखेंगे। और जो बच्चे हिंदी मीडियम हैं, जिन्होंने हिंदी मीडियम से पेपर देना है, वो ही हिंदी सिलेक्ट करेंगे। समझ में आ रही है? कई बच्चे पास्ट में भी हमारे कई स्टूडेंट्स ने गलती से, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, ड्रॉप डाउन में गलत सिलेक्ट कर लिया, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन हो गया, तो उसका ध्यान रखना है। पता लगता है सेंटर पे जाके हिंदी है, फिर दिक्कत होती है। दूसरा आपको देखना है सेंटर, कौन से सेंटर पे आप पेपर देंगे। ठीक है ना? अच्छा, सेंटर पे आप क्या बात करेंगे? आप अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? आप अगर आगरा के रहने वाले हैं तो आप आगरा से सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? ऑनलाइन वालों, हाँ जी, अगर आगरा वाले हो तो आगरा सिलेक्ट करोगे, ठीक है? और अगर आप गुड़गांव वाले हो तो गुड़गांव सिलेक्ट करोगे। दिल्ली जैसे कि बड़ा शहर है तो उसे 6 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। बता देंगे वो जोन में कौन सी जगहें हैं, जहां जिसका घर है उस जगह के आसपास का कर लो। आप सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, सेंटर नहीं। सेंटर आपको अलॉट होगा, आपके एडमिट कार्ड में आएगा। अगर आप में से कोई बच्चा यहां जो आ रहा है वो आउट स्टेशन बच्चा है, मतलब उसका घर कहीं और है और उसने घर पे जाके पेपर देने हैं, तो वो सिटी सिलेक्ट की जा सकती है। समझ में आ रही है? तीसरी चीज आती है पिन। पिन के बारे में एक बार बताऊंगा, दोबारा जिसने भी मुझसे पूछा पिन चुभाऊंगा बेटा। ऑल पिन होती है ना वो। पिन का क्या सीन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एटीएम पिन होता है, जैसे आप अपना एटीएम पिन सिलेक्ट कर सकते हैं, पता है ना? क्या सिलेक्ट करते हो मुझे बता देना अपना एटीएम पिन, थोड़ी देर के लिए एटीएम भी दे देना है। एटीएम पिन अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हो, जो याद हो जाए, यही करते हो ना? वैसे ही यहां पर भी ये पिन है, जो अपनी मर्जी से जो याद हो जाए सिलेक्ट कर लेना। अगर नालायक हो, अपने आप पे भरोसा नहीं है कि पिन याद नहीं होगा, बेटा क्रमांक 1 2 3 4 रख देना। सर इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि जब बेटा आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट देखने में आपको रोल नंबर प्लस पिन डालना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट शो होगा वेबसाइट पे। लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है कि सर पिन भूल गए। तो इधर एक ऑप्शन और आता है जिसमें आप अपना रोल नंबर और एनआरओ नंबर भी डाल सकते हैं और अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो एक तरह से अगर कहा जाए कि ये जो पिन का ऑप्शन है ये तो फिर रिडंडेंट हो गया, बेकार हो गया, है कि नहीं? लेकिन फिर भी इसे भरे बिना आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई सबको? यहां तक क्लियर है सब बच्चे? किन 3 चीजों पे ध्यान देना है? लैंग्वेज, सेंटर, पिन। पिन मेरे से दोबारा नहीं पूछना। समझ में आ रही है कि नहीं? आपके फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट डालने डाल लो, 1 2 3 4 डालना डाल लो, अपना बर्थ डेट DDMM में डालना डाल लो। DDMM समझते हो ना? तो वो आपकी मर्जी है, वो आपका सीक्रेट पिन है, जो आप सीक्रेटली अपना रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि आपको हो सकता है शायद शक हो कि दूसरे देख लें तो बेइज्जतियां ना हो जाए, है कि नहीं? हाँ चलो। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, ठीक है ना,
जब आप ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो आईसीआई आपको एक्नॉलेजमेंट देगा। क्या देगा भाई? एक्नॉलेजमेंट देगा। अब एक्नॉलेजमेंट जो आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। उनकी जो एक्नॉलेजमेंट आएगी उस पे ऐसे 2 डब्बे बने होंगे और नीचे एक डब्बा ऐसे बना होगा। इस डब्बे में साइन करने हैं, भगवान का वास्ता डब्बे के अंदर करना। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से कर सकते हो। नीचे लिखा होगा, पढ़े लिखे हो, ठीक है ना, नीचे लिखा होगा कि ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन से करना है। अब मेरे पे आके ना वेरिएशंस मत लेके आना, सर जेल पेन से कर सकते हैं, सर पायलट पेन से कर सकते हैं। मेरी बला से फाउंटेन से करो। जब उधर लिखा है बॉल पॉइंट पेन तो उसका मतलब क्या है? और ब्लैक से करोगे बेहतर है। समझ में आई? डब्बे के अंदर करिएगा। एक अपनी मनहूस शक्ल यहां और एक यहां चिपकानी है, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज। और फिर इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा या किसी गैजेटेड ऑफिसर द्वारा। समझ में आ रही है कि नहीं? अब चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब या अफसर साहब अपने हस्ताक्षर करेंगे नाम लिख के और अपनी स्टैंप लगाएंगे और आपकी एक फोटो के अक्रॉस साइन करेंगे। एक के नहीं, दोनों के मत करवा लेना। समझ में आ रही है? केवल एक फोटो। और जब आप फोटो चिपकाने लगे उसके नीचे कुछ लिखा हो, पढ़ते हैं? ये जो फोटो चिपकाने की जगह होगी इसमें लिखा होगा कि इस वाले पे कोई साइन नहीं करने और इस वाले पे अक्रॉस साइन करने। तो बेटा आंख खोल के पढ़ लेना। समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात क्लियर है? फिर अब मेरे से सवाल पूछते हैं बच्चे, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग जरूरी है या जॉब करता भी कर सकता है साइन? बेटा स्टैंप होनी जरूरी है। स्टैंप है तो साइन कर दें। समझ में आ रही है कि नहीं? स्टैंप के बिना आपका एग्जाम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्लियर? अच्छा, फिर सर इस जो कागजात का है इसका क्या करें? इसे तिजोरी में रख दें? इसे आपने पोस्ट करना है। क्या करना है? पोस्ट। जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं पोस्ट करना है तो पोस्ट ही करना है, कुरियर नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? सर कहां करना है? बेटा इस फॉर्म पे भी एड्रेस लिखा है, आईसीआई की वेबसाइट पे भी एड्रेस अवेलेबल है और हमने नोटिस बोर्ड पे भी एड्रेस लगा रखा है। ठीक है? तो आईसीआई का एड्रेस है, फॉर्म पे लिखा होता है, आपने उस पर पोस्ट करना है। एक बात का ध्यान रखें, फोल्ड नहीं करना है इसे, ये चिट्ठी बना के नहीं भेजना। पूरा A4 साइज का एनवलप लेंगे, मात्र 5 रुपए में उपलब्ध हो जाता है बेटा। ठीक है? किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है मुझसे लोन ले लेना। ठीक है? बड़ा सा एनवलप आएगा, एक पूरा बड़ा एनवलप, और उस पे आपने उसमें डाल के इसको पोस्ट करना। समझ में आ रही है? अगर किसी को इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो सीधा रिसेप्शन पे जाके हेल्प ले सकते हैं। वो आपका फॉर्म भर देंगे, कुरियर भी करवा देंगे, जो भी सुविधाएं हैं सब उपलब्ध है। समझ में आ रही है? बस गलती नहीं, आपको फॉर्म अटेस्ट करवाना है, वो भी देवालय से हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी, कर देंगे, आशीष सर कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है इसमें किसी को? क्लियर? बट बेटा आसान चीज है लेकिन क्रूशियल है। हाँ, अब एक बात, अगर किसी का ओटीपी नहीं आ रहा, बार बार ट्राई कर रहे हैं और ओटीपी नहीं आ रहा है, चेक करो ईमेल आईडी सही डाली है, मोबाइल फोन का नंबर सही डाला है। समझ में आ रही है? अच्छा, और एक बात और बता दूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बात और है, इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम फॉर्म भरने की वजह से आपका रोल नंबर यानी कि एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन से अप्रोक्सीमेटली 15 डेज पहले आता है, इसी वेबसाइट पे लॉगिन करके डाउनलोड हो जाएगा। जो आपको दिखाई है ना वेबसाइट, ये ICAI एग्जाम, ठीक है ना, ICAIexam.ICAI.org। इस पे इधर ही आप जब यहां लॉगिन करेंगे ना तो यही आपके लिए डाउनलोड होगा। अब इसमें मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बातें अभी बता देता हूं, बाद में तो रिपीट करूंगा ही। डाउनलोड सिर्फ 3 बार ही हो सकता है। कितनी बार ही हो सकता है एडमिट कार्ड डाउनलोड? केवल
पहली बार डाउनलोड करें और उसे पीडीएफ में सेव कर लें, ताकि लफड़ा ही ना आए कि मैं तीसरी बार डाउनलोड कर रहा हूं। पहली बार ही डाउनलोड करके उसे पीडीएफ में सेव कर ले। ये बात समझ में आ गई। फिर दूसरी बात सुनिएगा, आपके एडमिट कार्ड पे, जिंदगी में पहली बार एडमिट कार्ड तो नहीं मिल रहा ना, एडमिट कार्ड में क्या होना जरूरी लगता है तुम्हें? क्या होना चाहिए? तुम्हारी फोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए। अगर उस एडमिट कार्ड पे फोटो आई है और सिग्नेचर आए हैं, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, चुपचाप एग्जाम देने जाओ। अगर उस एडमिट कार्ड पे फोटो और सिग्नेचर नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो हताश नहीं होना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। आपने जो फॉर्म भेजा या तो वो टाइम पे नहीं पहुंचा, या आपकी फोटो और सिग्नेचर स्कैन करने लायक नहीं थे, या किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो स्कैन नहीं हो पाए। समझ में आ रही है? तब अब क्या करना है, जब आपके रोल नंबर एडमिट कार्ड पे फोटो और सिग्नेचर नहीं आए तो क्या करना है, सुनिए। उस खाली जगह पे फोटो चिपकानी है, खाली जगह पे साइन करने हैं, फोटो कॉपी करवानी है। दोनों कॉपीज चार्टर्ड अकाउंटेंट या गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवानी है। समझ में आई? और एग्जामिनेशन हॉल में दोनों कॉपीज लेके जानी है विद एन एक्स्ट्रा फोटो, विद एन एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो। क्योंकि अगर आपके एडमिट कार्ड पे नहीं आई तो आपकी उधर अटेंडेंस शीट पे भी नहीं आई होगी फोटो। समझ में आ रही? फिर आप अगर वहां जाके इन्विजिलेटर को देंगे वो फोटो, वो आपके अटेंडेंस शीट पे चिपका देगा, और एक कॉपी आपसे अटेस्टेड वाली, जो 2 कॉपी लेके गए हो ना, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, उसमें से रख लेगा, एक आपके पास छोड़ देगा बाकी पेपर्स के लिए। समझ में आई कि नहीं आई? अगर ऐसा किसी भी बच्चे के साथ होता है तो मैंने पहले ही बताया कि एडमिट कार्ड 15 दिन पहले निकलते हैं। आपके पास 15 दिन है ये कार्यवाही करने के लिए। फिर भी बच्चे लास्ट टाइम पे 2 बजे पेपर होता है, सुबह 11 बजे फोन कर रहे थे, सर मेरे एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं आई। 2 बजे पेपर है, सुबह 11 बजे फोन कर रहे हैं, फोटो नहीं आई। हम भाग रहे होते हैं इधर उधर। एडमिट कार्ड के 8 पेज आते हैं। सुनना जरा, कितने पेज आते हैं? कई बार 5 आ जाते हैं, कई बार 8 आते हैं। इंस्ट्रक्शंस के पेज होते हैं, उसके पहले 2 पेज प्रिंट करके लेके जाना अनिवार्य है। अनिवार्य समझते हैं? कंपलसरी। 2 पेज केवल, पहले 2। पहले में आपकी डिटेल्स होती हैं, दूसरे में साइन करने की जगह होती है इन्विजिलेटर के। आपने इन्विजिलेटर को आंसर शीट दी है, इसका सबूत क्या है तुम्हारे पास? वो रोल नंबर पे साइन करके देगा। समझ में आई? पता लगा तुम 4 पेपर दिया है, तुम्हारी मार्कशीट पे एब्सेंट लिखा है, तुम कह रहे मैं तो गया था, आईसीए वाले कह रहे हैं साबित करो। कैसे साबित होगा? वो एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। ये बात समझ में आ रही है? मैं बता रहा हूं, फिर भी पता नहीं क्या बच्चों के दिमाग में कलर्ड प्रिंट आउट निकालेंगे, लेकिन सिर्फ पहले पेज का पहुंच जाएंगे सेंटर। मैं बता रहा हूं, रिकॉर्ड है। हम लोग ऐसे ही बच्चों को गुड लक विश करने जाते हैं कई बार सेंटर, साथ में ना सेकंड वाले पेज की 4-5 कॉपियां ले जाते हैं। वो कॉमन होती है, उसमें कुछ अलग नहीं होता, वो कॉमन है। हम सेकंड वाले पेज की 4-5 कॉपियां ले जाते हैं किसी भी बच्चे की निकाल के। मैं बता रहा हूं सारी लग जाती है। मेरे को तो बिजनेस आइडिया आ रहा है, स्टार्टअप 10-10 रुपए में बेचनी शुरू करूंगा सेंटर पे। मैं कह रहा हूं मजेदार प्रॉफिट होने वाला। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, कृपया इनका ध्यान रखिएगा, और कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, शाबाश।